औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है 11th में पांचवा टॉपिक है, पांचवा यूनिट है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स। तो इसमें आज हमारा इंट्रोडक्शन है। तो जब हम मैटर की बात कहेंगे, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड स्टेट जो कि हमें 12th में पढ़ना है, लिक्विड स्टेट जो हम 11th के फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, और आज जो हमें इसमें पढ़ना है इस टॉप चैप्टर में, तो ज़्यादातर ध्यान जो हमारा होगा गैसेस स्टेट पर होगा। देखो बेटा, मॉलिक्यूल जो होता है इसमें दो तरह की टेंडेंसी होती है। दो तरह की टेंडेंसी जो होती है, एक होती है जिसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन टेंडेंसी, दूसरी होती है एस्केपिंग टेंडेंसी। एक हो गया जब मॉलिक्यूल में म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी, यानी कि जो एटम्स होंगे आपस में उनकी म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी। दूसरा होगी कि वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, दूर भागना चाहते हैं, उसको कहते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। देखो बेटा, जब म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होगी ज़्यादा होगी एस्केपिंग टेंडेंसी से, फिर जो हमारे पास स्टेट होगा वो होगा सॉलिड, नंबर 1। नंबर 2, जब म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होगी वो बराबर होगी, किसके बराबर? एस्केपिंग टेंडेंसी के बराबर। जितना एटम्स एक दूसरे से भागेंगे उतना ही एक दूसरे के साथ नज़दीक आएंगे, तो उस सूरत में जो स्टेट होगी मैटर की वो लिक्विड होगी। तीसरा होगा जब म्यूचुअल अट्रैक्शन कम होगी बने एस्केपिंग टेंडेंसी, यानी कि एटम्स जो है एक दूसरे से भागेंगे, दूर भागेंगे, उस सूरत में जो स्टेट होगी उसको कहते हैं हम गैसेस स्टेट। अब जो हमारा टॉपिक है उसको कहते हैं हम गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट क्या होती है? गैसेस स्टेट में जो प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर हाई होता है। जब कोई मॉलिक्यूल जिसको हम गैसेस स्टेट में देखेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा, जिसको हम लिखते हैं LPHT, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ये गैसेस स्टेट के लिए ज़रूरी है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। इसी सूरत में फिर ये गैसेस सूरत अख्तियार करेगा जब कोई मैटर जो होगी उसका लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा, तो उस सूरत में वो जो स्टेट होगी वो होगी गैसेस स्टेट। मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, कैसे हम इनको मेजर करेंगे? मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या क्या है इसकी, तो कैसे हम इनको मेजर करेंगे, किससे मेजर करेंगे? एक हो गया मास, दूसरा हो गया वॉल्यूम, तीसरा हो गया टेम्परेचर, चौथा हो गया प्रेशर, पांचवी होगी डेंसिटी। तो पहले हम देखेंगे मास। अगर हम एक एम्प्टी सिलेंडर लेंगे तो इसका जो मास होगा W1 ग्राम होगा। मास जो होगा इसको W1 ग्राम। अब इसी सिलेंडर को हम गैस से फिल करेंगे, तो अब जो ये गैस का मास होगा W2 ग्राम हो गया। जब खाली था W1 ग्राम हो गया, जब उसमें हमने गैस भरा तो इसका मास जो है W2 ग्राम हो गया। तो अब हमें देखना है मास ऑफ द गैस। मास गैस की किसके बराबर हो गया कि जो हमें गैस और एम्प्टी सिलेंडर का वेट होगा या मास होगा, माइनस हम निकालेंगे खाली सिलेंडर का मास, तो वो हो गया मास ऑफ द गैस। जब हम दुकान से गैस लाते हैं बाल के सिलेंडर में, तो यहाँ से जब हम सिलेंडर लेते हैं तो पहले हम उस खाली सिलेंडर को तोलते हैं।
मान लीजिए कि जो सिलेंडर खाली निकला उसका वजन हमने देखा वो 10 केजी है, तो फिर हमने उसमें गैस फिल किया। गैस फिल के फिर हमने गैस समेत सिलेंडर का वजन किया तो ये 20 केजी निकला। तो अब हम दुकानदार को कहते हैं हमको कितना गैस आ गया। वो कहता है कि 20 किलो में से 10 किलो निकालो, तो 10 किलो आपका गैस, आप 10 किलो के पैसे दे दो। तो इसका मतलब हो गया द नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं मास ऑफ गैस या मोलर मास, मास ऑफ गैस या मोलर मास। अब दूसरा पॉइंट, वॉल्यूम। गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दैट आर केप्ट इन। जो वॉल्यूम होता है, तो गैस जो होता है वो किस चीज में, किस कंटेनर में, किस बॉक्स में हम भरेंगे, वही उसका वॉल्यूम हो गया। अगर हम 10 किलो स्पेस वाले मट्टी लेंगे, उसमें हम गैस मतलब किलो गैस भरेंगे, लेकिन वो जो उसका वॉल्यूम जो हो गया वो 10 किलो हो गया, क्योंकि वो हमने 10 किलो मिट्टी में भरा, 10 किलो कंटेनर में भरा। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो होगा, अगर हम एक कंटेनर लेंगे, उसके नीचे हम कंकर डालेंगे, जब जो कंकर का जो वॉल्यूम होगा मान लेंगे वो x है, जो टोटल इस कंटेनर का वॉल्यूम है वो मान लेंगे हम v है। तो जो गैस का वॉल्यूम होगा वो होगा v माइनस एक्स। मिसाल के तौर पर अगर हम 3 नॉन रिएक्टिंग गैसेस लेंगे, O2, H2O3, ऑक्सीजन लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन गैस लेंगे, हाइड्रोजन गैस लेंगे, ओजोन लेंगे, तो हम फर्ज करेंगे इसका जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा। याद रखना, वॉल्यूम जो ऑक्सीजन का होगा वो भी 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, हाइड्रोजन का जो मास वॉल्यूम होगा वो भी 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ओजोन का जो होगा वो भी 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यूनिट जो होते हैं इसके वो लीटर होते हैं या DM क्यूब। और एक बात याद रखना, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। स्टे होम, बी सेफ।